फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे नॉर्मल हम जैसे बात कर रहे हैं, दो लोग खड़े हैं बैठे हैं, जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का नाम आता है ना, वो एकदम से लोग ऐसे मतलब उनके जज्बात उनकी वो उछल के बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। उसको एक अलग ही तरीके से बात की जाती है। बात कि किसी भी चीज में देखिए, मैं वही बताने लगी थी, अगर इंडिया पाकिस्तान का नाम आ जाएगा, वो चाहे मूवी में आ जाए, वो चाहे मैच में आ जाए, या वो किसी भी सोशल इशू, उसके अलावा वॉर जंग में आ जाए, एग्जैक्टली वो जहाँ पर भी आएगा, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम इटसेल्फ ही इतनी पुरजोश है कि वो इंडिया वाले पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान वाले इंडिया के खिलाफ। अच्छा, मुझे लगता है कि हाँ, वही बताने लगी, मतलब मैं आगे आपको ये एक्सप्लेन करने लगी थी कि इंडिया पाकिस्तान का जहाँ कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, वहीं पर बहुत सारी पब्लिक ऐसी भी है जो बहुत सपोर्टिव भी होती है, और उनकी अगर हम रिव्यूज देखते हैं तो इंडिया वाले पाकिस्तान को काफी सपोर्ट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान वाले कह रहे होते हैं कि इंडिया वाले इस मामले में बहुत अच्छे हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन चुका है कि वो आप किसी भी कंट्री में कहीं पर भी बैठे हुए हैं ना, एक दूसरे को ऐसे लोग मैसेज दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से जंग भी हो रही होगी स्टेट लेवल पर, जिस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे जंग चल रही है। एग्जैक्टली, तो वो एक इमेज बहुत गलत पोर्ट्रे होता है। लोगों को मेरा ख्याल ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल व्यूज का भी बड़ा चक्कर है, तो लोग व्यूज के चक्कर में भी कुछ भी बोल जाते हैं। नो डाउट। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि पाकिस्तानी पब्लिक से धुरंधर 2 मूवी के ऊपर रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाए। तो आज हमारे साथ पाकिस्तानी एक लड़की मौजूद है, इनसे ये पूछेंगे कि धुरंधर 2 की जितनी इस टाइम हाइप है और जितना वो रिकॉर्ड बिजनेस कर रही है, और पाकिस्तान को जिस तरीके से उसमें जिक्र किया गया, कैप्चर किया गया, पाकिस्तान के करैक्टर्स दिखाए गए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज, कराची, फिर लियारी, ये सब एरियाज दिखाए गए। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक का खास तौर पे इनकी क्या ओपिनियन है, इन्होंने ये मूवी देखी भी या नहीं देखी, क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे, इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं फिट फाट, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम आयशा इरशाद। आयशा इरशाद। क्या करती हैं आयशा? मैं, जो आपकी फील्ड है वही मेरी फील्ड है। क्या मेरी क्या फील्ड है? मैं तो यूट्यूबर हूँ। आप यूट्यूबर है, बट इट्स लाइक मीडिया है। मैं भी मीडिया से हूँ। आई एम एन एंकर। आप एक एंकर हैं, जबरदस्त। फिर तो आपसे बात करके अच्छा लगेगा, यानी आप अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर पाएंगी कि एज ए पाकिस्तानी धुरंधर 2 मूवी के ऊपर आपका क्या रिस्पांस, क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ रिव्यूज देखे हैं, या मैं मतलब ऐसे ही कुछ भी आपने मूवी देखी आप बोल दो, ऐसा नहीं है। मैंने धुरंधर 1 भी देखी थी, और मैंने 2 भी देखी है, और मैं वैसे भी मूवी लवर हूँ। मैं मतलब कभी भी कोई न्यू मूवी आई है तो मुझे होता है कि सबसे पहले जाके मूवी देखी जाए। ये नहीं मैटर करता बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, लॉलीवुड है, मतलब मूवी अच्छी होनी चाहिए। और वैसे तो जब से कि मूवीज बैन हुई हैं यहाँ पर पाकिस्तान में बॉलीवुड की, तब से ये है कि कुछ मूवीज होते हैं हम नहीं देख पाते। अब पहले वाली जैसे 1 थी वो तो मैंने देखी थी। अब उसमें क्या था अभी पता चल जाता है। जो लोग जिन्होंने धुरंधर 1 देखी है वो बताइएगा कि ये ठीक बोल रहे हैं। क्या था धुरंधर 1 में? एक्चुअली वो मूवी का जैसे ट्रेलर जब आया था और उस मूवी की इतनी हाइप थी कि मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर होने वाला है। लेकिन जब वो मैंने मूवी देखी तो वो उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, क्योंकि उसका जो सस्पेंस था वो सारा तो ट्रेलर में उन्होंने दिखा दिया था। जब मैंने मूवी देखी तो वो मतलब वो इतना सस्पेंस था ट्रेलर में कि मुझे लगा कि मूवी वो नहीं, मुझे बिल्कुल भी लगी। सारा सस्पेंस मूवी में खत्म हो चुका था, बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट मुझे उसमें नहीं लगी। धुरंधर 2 मूवी का रिएक्शन बाद में रिकॉर्ड करेंगे। पहले इन्होंने बोला कि ये मूवी लवर हैं, तो इसलिए इनसे पूछते हैं कि टॉप 5 मूवीज जो इन्हें पसंद है अभी तक, जो सारी जिंदगी में इन्होंने मूवीज देखी हैं, उनमें से टॉप 5 मूवीज कौन सी हैं? तो आप कौन सा, मतलब एज एंकर आप में कॉन्फिडेंस भी है, फटाफट बताएं जरा कौन कौन सी मूवीज। पीके जबरदस्त, बहुत मुझे पीके अच्छा वेरी नाइस, पीके बॉलीवुड की बहुत अच्छी लगी थी पीके। और इसके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज। अगर आपको पाकिस्तानी मूवीज की बात कर लें तो वो मैं इतनी ज्यादा क्योंकि देखती नहीं हूँ, पाकिस्तानी मूवीज के लवर हूँ नहीं, बट देखी है मैंने, उसमें ठीक हो गया है। लेकिन अच्छा, पीके और या फिर अभी धुरंधर 2 की आपने देखा जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके ऊपर स्टूडेंट ऑफ द ईयर बहुत अच्छी थी। हाँ जबरदस्त, एक मैसेज था, लेसन था, नो डाउट ऐसा ही है। यानी आमिर खान की ज्यादा मूवीज आपको बेहतर लगती थी। अभी धुरंधर 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धुरंधर 2 का, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में जैसे हमको बताया बैन है, तो हम पूरी मूवी तो देख नहीं सके। लेकिन जो सोशल मीडिया है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मेरे ख्याल से कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, या आपको पता ना चल सके कि ये चीज कैसे हो रही है। अगर आपने कहीं पर उसको देखा है, उसकी सारी जो डिटेल होती है ना, वो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाती है। तो पाकिस्तान को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, जो कैरेक्टर्स पाकिस्तानी दिखाए गए उस मूवी में धुरंधर 2 में, उसके आपको लगता है कि वो बिल्कुल प्रॉपर पोर्ट्रे किया गया है, प्रॉपर रिसर्च वर्क था? मुझे लगता है कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बताए मूवी में जिस तरह से उन्होंने दिखाई हुई है वो उस तरह से नहीं है। उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया गया है। अगर हम वहाँ पे लियारी की स्टोरी की बात कर लें तो वो जिस तरह से मूवी में दिखाई गई है, मुझे लगता है वो
वो उसकी कहानी नहीं है। नहीं, जो पाकिस्तान movie में चले इंडिया को छोड़े, पाकिस्तान में लियारी किस हवाले से मशहूर था अभी से 1 साल 2 साल पहले तक या 3-4 साल पहले तक? देखें, अगर हम लियारी गैंग हाँ, के देखें आप तो उसको लियारी का देखें नाम ही लियारी गैंग से स्टार्ट कर रही है। कि वो गैंग के अब जो है गैंग लोग उसको जानते हैं कि वो गैंग से मशहूर है, लेकिन हाँ। मूवी की अगर हम बात करते हैं और उसको मूवी के साथ कंपेयर करते हैं तो वो उसका जो रोल मूवी में है हाँ। उस तरह से नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेट और उसकी वो कहानी नहीं दिखाई गई जो ठीक थी या जो दिखानी। लेकिन अगर हम ये बात करें कि वो एक मूवी है, हाँ, तो उसमें उसी- मसाला चाहिए, हाँ, उसमें exactly। तड़का चाहिए, ठीक है। तो अगर हम उसको मूवी के लिहाज से उस तरह से देखें तो वो उस तरह से ठीक है। लेकिन ओके, उन्होंने मूवी बनाई है, बॉलीवुड है तो बॉलीवुड का काम क्या मूवी बनाना, और क्या मतलब वो करेंगे? इवन कि हम यहाँ पर हिस्टोरिकल ड्रामास भी अगर देखते हैं या हिस्टोरिकल मूवीज पाकिस्तानी भी देखते हैं तो वो भी उसमें जो हिस्ट्री उन्होंने पोर्ट्रे की होती है थोड़ी बढ़ा- एग्जैक्ट नहीं होती। हाँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अर्तुगरुल ड्रामा की मिसाल अर्तुगरुल ले गाजी, सकते हैं, बिल्कुल। या आप उसके बाद उस्मान आया है वो ले सकते हैं, उसके 5 सीजन्स और वो एक तो ठीक है। बहुत ज्यादा उनके एपिसोड्स थे, तो उसमें भी कुछ चीजें वो थी जो हमारी हिस्ट्री में नहीं थी। ठीक है। और वो उन्होंने क्योंकि ड्रामा है, लोगों का इंटरेस्ट उन्होंने पैदा करना है कि उनकी ऑडियंस उनके साथ जुड़ गई। जब हाँ। ऑडियंस होगी वो देखेगी, उसके लिए कुछ तो बीच में उनको ठीक है। ऐसी चीज चाहिए, सस्पेंस चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए जिसकी वजह से लोग आगे एपिसोड्स देखते जाएं। ठीक तो है। मूवी को अगर आप उस तरह से देखें तो वो ठीक है, मूवी है। लेकिन मैं वैसे अभी भी यही कहूंगी कि लियारी का जो अगर हम उसका रोल देखते हैं या और भी चीजें देखते हैं पूरी मूवी में ओवरऑल, ठीक है। नहीं, तो क्या वो वजह है, सॉरी आपकी बात को यहाँ पे रोक रहा हूँ, क्या वजह है कि जहाँ पे भी पाकिस्तान का नाम आता है वहाँ पे बड़ी हाइप बन जाती है मूवी की, इंडिया पाकिस्तान इंडिया, मतलब चाहे वो आप किसी भी चीज़ में- देखिए ये एग्जैक्टली आपने जो ये भी कहा कि चाहे किसी मैं- भी चीज में देखें, मैं हाँ। वही बताने लगी थी, अगर इंडिया पाकिस्तान का नाम आ जाएगा, हाँ, वो चाहे मूवी में आ जाए, वो हाँ, चाहे मैच में आ जाए, या वो किसी भी सोशल इशू, उसके अलावा वॉर, जंग में आ जाए। एग्जैक्टली वो जहाँ पर भी आएगा, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम इटसेल्फ ही इतनी पुरजोश है कि वो इंडिया वाले पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान वाले इंडिया के खिलाफ। अच्छा, लेकिन मुझे लगता हर है कि जगह- अच्छा। हाँ, वही बताने लगी, मतलब मैं आगे आपको ये एक्सप्लेन करने लगी थी कि इंडिया पाकिस्तान का जहाँ कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, वहीं पर बहुत सारी पब्लिक ऐसी भी है जो बहुत सपोर्टिव भी होती है, और आपस उनकी में अगर हम बहुत- रिव्यूज देखते हैं हाँ। तो इंडिया वाले पाकिस्तान को काफी सपोर्ट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान वाले कह रहे होते हैं कि इंडिया वाले इस मामले में बहुत अच्छे हैं। और अगर हम बात कर ले पाकिस्तान के अलावा ठीक है। अदर कंट्रीज की, ठीक फॉर है। एग्जाम्पल आप दुबई चले गए हैं, आप किसी यूरोप कंट्री चले गए हैं, ठीक है। वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के लोग मिलके, हैं और हाँ। इतने मिलके रहते हैं, अगर आप उन्हें वहाँ पे देखें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बहुत से लोग आपको- हमारी ऑडियंस है जो ना सिर्फ पाकिस्तान ना ही इंडिया बल्कि फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, कोई दुबई से देख रहा है, कोई यूएसए से देख रहा है, कोई दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री से देख रहा है। तो आप लोग बताइएगा, वैसे तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी बड़ी बार पूछ चुका हूँ, लेकिन इनके लिए बताइएगा कि आप लोग इंडियन और पाकिस्तानी वहाँ पे कैसे रहते हैं? इंडियन और पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत प्यार से रहते हैं, जो मैंने सुना है अच्छा, और जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा भी है। इवन के अपने कुछ रिलेटिव्स, जो आपके हर किसी का कोई बिल्कुल, ना हर कोई एक की रिलेटिव्स family- अब्रॉड में है और हाँ। आपको रिव्यूज मिलते हैं, इंडिया के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि अगर हम देखा जाए, अगर बेस देखी जाए या एक पुराने ये- वक्त की बात की जाए, तो ये वही लोग थे जो मिलकर रहते थे। ठीक है। वो उसमें जो भी रीजन आए, जिस वजह से भी मुल्क अलग अलग हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक दूसरे के Roots, लिए हाँ। एग्जैक्टली एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं प्यार भी है। और ठीक है। लेकिन जो अलहदगी जब हुई है और जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो मैं कहती हूँ वो वो ये तो खत्म चल रहा कर है ही नहीं ना। सकता। वो तो इवन के एक घर में भी जो लोग रहते हैं, भाइयों में भी हो जाता है। तो इंडिया पाकिस्तान का वही सीन है, वो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म नहीं ये होगा आपने और बात- प्यार भी अंदर अंदर उनका होगा। अंदर अंदर प्यार भी है, लेकिन नो वो- डाउट, हाँ। ऐसे ही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि प्यार बहुत कम हो चुका है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या सीधा सीधा नफरतें कह लें, दोनों साइड पे वो बढ़ चुकी हैं। क्योंकि अभी ऑपरेशन संदूर और इधर से मार का हक हुआ और दोनों साइड से जंग हुई, और पहले भी जंग हो चुकी है, पहले भी पीस टॉक, पहले भी अमन की आशा, बहुत से मामला ऐसे चलते रहे। जब यहाँ की गवर्नमेंट को और वहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ की स्टैब्लिशमेंट को वहाँ की स्टैब्लिशमेंट को, यहाँ की पावर्स को वहाँ की पावर्स को लगता है कि अब रिलेशन बेहतर होने चाहिए, दोनों साइड से एफर्ट की जाती है, या किसी इंटरनेशनल पावर को या इंटरनेशनल जो स्टैब्लिशमेंट है उन्हें लगता है कि अब रिलेशन बेहतर होने चाहिए दोनों कंट्रीज के, तब कहीं ना कहीं एफर्ट की जाती है। और जब लगता है कि नहीं जी, इस टाइम जो है वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, डेफिनेटली हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे पहले देखेंगे। तो जब हमें लगता है कि नहीं जी अब रिलेशन की कोई फायदा नहीं है, तो तब हम जो है या वो है कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, कभी यहाँ पे कोई अटैक हो जाता है, कभी वहाँ पे पुलवामा या ये मामला चल पड़ते हैं। आपको लगता है कि ये कभी रिलेशन बेहतर हो पाएंगे, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो स्पोर्ट्स के थ्रू, क्रिकेट के हवाले से क्रिकेट डिप्लोमेसी, या फिर आप कह लें कि डायरेक्ट डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी के हवाले से कह लें, किसी तरीके से रिलेशन बेहतर होंगे या पॉसिबल नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम पहले वाली सिचुएशन को अब वाली सिचुएशन से कंपेयर करें ना, तो हाँ। रिलेशन खराब ही हुए हैं, हुए हैं बिल्कुल, खराब हुए हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया जैसे सेपरेशन हुई थी, उस वक्त
का तो खैर मुझे इतना आइडिया नहीं है, सुना लेकिन ही जो है हम ना। सुनते आ रहे हैं और जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग भी ठीक है। उस वक्त भी कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन बीच में आकर मुझे लगता है कि रिलेशन बेहतर हुए थे। लेकिन अब जब से ये वॉर हुई है ना, हाँ। और भी मामला, क्रिकेट को देख लें आप, हाँ, आप तो शेक हैंड भी नहीं करते हैं सच प्रॉपर। तो कितने हालात क्रिकेट में उनके ऐसे हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप इनके बेटर हो सकते हैं, बल्कि मजीद खराब ही हो लेकिन रहे दिलों हैं। में कहीं ना लगाव है, वो मतलब चाहे वो नफरत वाला लगाव कह लें, जैसे दो भाइयों की आपस में लड़ाई हुई होती है, कुछ ऐसा है कहीं ना कहीं, मतलब जी। एक्चुअली वो चीज पता है क्या है, जैसे ही अब आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे नॉर्मल हम जैसे बात कर रहे हैं, दो लोग खड़े हैं बैठे, ठीक है। जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का नाम आता है ना, वो एकदम से लोग ऐसे मतलब उनके जज्बा जज्बात उनकी वो उछल के बात करते हैं और ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। क्या? उसको एक अलग ही तरीके से बात की जाती है। बाकी कंट्रीज की बात करें तो वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल ही लिया है, जाता है। एकदम से उनमें जज्बा आ जाता है और वो उस तरह से बात करते हैं। तो आखिर इसकी कोई ना कोई वजह तो है। ठीक और है। अगर हम ये कहें कि अब ये इतनी जल्दी रिलेशन बेटर हो जाए और बेहतर हो जाए, और वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अभी इस टाइम तो माहौल ऐसा है, मैं सीधी सी बात करता हूँ कि इधर यहाँ पे बैठ के अगर रिलेशन बेहतर करने की भी बात कर लेना कि यार इंडिया से रिलेशन बेहतर करने चाहिए, हालांकि ये एक आम फहम बात है, बड़ी जर्नल बात है, जो शायद हमारे कुछ लोगों को पसंद नहीं आती कि हमारे अगर हम बात करें, हमारे आइन में ये लिखा है, इवन हमारी जो डेमोक्रेसी है या इवन इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो यही कहते हैं, हम तो सबके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, हमारे सबके साथ रिलेशन बेहतर होना चाहिए। पाकिस्तान की इंडिया में एम्बेसी है, इंडिया की पाकिस्तान में एम्बेसी है, इसका और फिर आपस में हम मैचेस भी खेलते हैं। कहीं ना लेकिन फिर जब पब्लिक में कोई बात करता है ना, जैसे मैं लेट्स सपोज बात करूं कि रिलेशन बेहतर होने चाहिए, तो उधर ये कह देते हैं कि जी आपने इंडिया से रिलेशन बेहतर करने की बात कर दी। वही ना, यहीं पे आप दो चार लोगों का भी ओपिनियन लेंगे ना, तो मुझे लगता है दो चार लोग तो बिल्कुल इसी वक्त इतना इमोशनल हो जाएंगे कि वो कि आपको तुम इंडिया का नाम क्या क्यों? बात कर रहे हो, हाँ। ये तुम इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हो भाई, क्या है? कोई सपोर्ट करने वाली बात है नहीं है, लेकिन वो कहेंगे कुछ ना कुछ है, ये क्यों सपोर्ट इंडिया का नाम क्यों ले रहे हो? नाम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के जहनों में भी ये बात डाल दी गई है, डाल दी चाहे गई। वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से हो, या चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से, या कहीं से भी आप कह लें, वो लोगों के ना माइंडसेट भी इस तरह के बन गए हैं। जबकि हम अब यंगस्टर्स हैं, हमें आगे पाकिस्तान को लेके चलना है, मुझे इन्हें जितने भी नौजवान हैं आने वाले टाइम में हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना है और लेकर चलना है। हमें चाहिए यहाँ से कम हम मोहब्बत का पैगाम भेजें। हाँ, जहाँ पे पाकिस्तान की बात आए, पाकिस्तान फर्स्ट था, पाकिस्तान फर्स्ट है और पाकिस्तान फर्स्ट रहेगा। ऐसे पाकिस्तानी मेरे लिए तो पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। लेकिन फिर हमें पूरी दुनिया में एज एन एजुकेटेड पाकिस्तानी अपना इमेज तो पोर्ट्रे करना है ना, कि हम नफरत नहीं चाहते। क्या आपको लगता है आज इधर खड़े होकर इंडिया को गालियां निकालें तो उससे हमारा इमेज बड़ा हो जाएगा कि हम कहेंगे जी हम तो बड़े पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, देखो इंडिया को गालियां निकालें? नहीं, ऐसा या मेरा image नहीं ख्याल खराब कि हो? हाँ। इमेज खराब होगा, और ऐसा कुछ लोग देखे हैं मैंने जो सोशल मीडिया पे उन्हें करते हैं, लगता है कि इंडिया को गाली निकालो। एग्जैक्टली उन्हें लगता है कि लोग, अगर मैं इंडिया को गाली निकालूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं मुहब्बे वतन शहरी हूँ हाँ। और मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ अपनी कंट्री के साथ। हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर आप किसी के मुल्क के बारे में ऐसी बात कर रहे वो हैं हमारे तो उनका क्या, वो क्या पलट के आपको जवाब नहीं देंगे? ठीक है। वो आपको उस तरह से क्वेश्चनिंग करेंगे और उस तरह से आप मतलब ठीक आप है। जिस तरह से उनके बारे में बात करेंगे वो भी उस तरह से करेंगे। हाँ, और इससे उधर से कोई ऐसी बात कम आती नहीं है हमें होगा। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कहीं से हाँ, भी, मतलब अगर आपको किसी ने पहले बोला है ऐसा तो हमें- आपको उसका जवाब देना, मैं कहती हूँ, फर्ज है, ठीक है। आप दें। लेकिन ये नहीं कि अगर आपका माइंडसेट ये बना हुआ है कि मैं दो चार इंडिया को गालियां निकाल दूंगा या वहाँ के किसी शहरी को या किसी भी बात पे तो ये मेरा इमेज बहुत अच्छा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इस ठीक चीज है। से आपका इमेज कभी भी नहीं बनता। आप बात वो करें जिसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक है, जबरदस्त जिसके पीछे ऐसे ही है। लॉजिक है, जो बात जिसकी कोई सेंस बनती है। जिसे देखने वाला भी चाहे पाकिस्तानी चाहे इंडियन या दुनिया के कहीं भी कंट्री से वो देख रहा है वो कि हाँ यार पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, पाकिस्तान के लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, पाकिस्तान के लोग बड़ी जो अनबायस्ड बात करते हैं, बड़ी ऑथेंटिक और लॉजिकल रीजनेबल बात करते हैं। ऐसा यही मेरी सोच है। इनसे बात करके अच्छा लग रहा है, दिल तो ये कर रहा है कि 2-4 मिनट मजीद बात की जाए, लेकिन शायद इन्होंने मसरूफ होंगे, जाना होगा। वाइंड अप करते हैं। लास्ट में बस मुझे इतना बता दें, क्या समझती हैं कि पाकिस्तान की मूवीज, क्योंकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की मूवीज पे भी बात करते हैं, धुरंधर 2 पे तो कर ली, हम इतना बिजनेस क्यों नहीं कर पाते जितना वो मूवीज कर पाती हैं? यानी उनकी मूवी 10 दिन में या 11 दिन में वो 1500 करोड़ 1400 करोड़ का बिजनेस, हमारी शायद पूरी अभी तक किसी एक मूवी ने 100 करोड़ या 200 करोड़ का बिजनेस टोटल नहीं किया होगा। हाँ, शायद देखिए अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, मुझे लगता है कि जैसे हमारी पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री थी, अगर हम पहले की बात करें, ठीक है, जब मूवीज जैसे सेपरेशन हुई उसके बाद बिल्कुल थोड़ा इधर पाकिस्तान की जो हमारी इंडस्ट्री थी वो इंडिया से बहुत आगे थी। अच्छा, मूवीज की ड्रामा का मैंने सुना था, मूवीज का मैं की भी थी। अच्छा, वो इतनी पसंद की जाती थी और उनको बॉलीवुड मतलब इंडिया के लोग भी ऐसे मतलब बहुत ज्यादा देखते थे। और
जी, जी, बहुत जी। ज्यादा बिजनेस भी करती थी और बहुत अच्छा था, लेकिन ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इस वक्त पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसके हालात ऐसे हो चुके हैं, मुझे लगता है कि इंडिया के साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता। हाँ, इंडियन बॉलीवुड और लॉलीवुड का कंपैरिजन नहीं कंपैरिजन बनता। ही नहीं बनता एक है। उसकी रीजन ये भी है कि उनका प्रॉपर कल्चर है, उनका कल्चर में ये डांस और ये मतलब जो भी इंटरटेनमेंट वगैरह के वाले मामलात हैं, और फिर उनका एक प्रॉपर बिजनेस, प्रॉपर इंडस्ट्री है बॉलीवुड उनकी, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा है, 1 अरब 40 करोड़ के राउंड बोर्ड आबादी है। फिर दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में देखा जाता है, उनके डायरेक्टर पैसा ज्यादा लगाते हैं, प्रोड्यूसर पैसा ज्यादा लगाते हैं। जी स्क्रिप्ट भी बहुत मैटर करता है। हाँ। पाकिस्तानी अगर हम रीसेंट मूवीज की बात भी करें ना, तो मुझे लगता है उनका स्क्रिप्ट, वो जब आपका स्क्रिप्ट ही अच्छा नहीं है ना, आपकी डायलॉग्स और वो मूवी किस तरह से डायरेक्ट ही मूवी अच्छे तरीके से नहीं की गई ना, तो उसमें इंटरेस्ट ना तो ये भी ऑडियंस वैसे का आएगा। पाकिस्तान भी थोड़ा कोशिश कर रहा है, जैसे मौला जट मैं मूवी आपको आई वही थी। बताना चाहती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल 10 मूवीज बनी हैं, तो उसमें से ठीक है एक दो। एक दो अच्छी होंगी और 6-7 वैसी ही होंगी। ठीक है। तो लेकिन ये है कि उन्होंने एक कोशिश अच्छी है पाकिस्तानियों की। ड्रामा अगर वो खास तौर में बड़ी बेहतर। ड्रामास तो इंडिया में, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामास तो इंडिया में भी देखे जाते हैं, बहुत ठीक किए हो गया। जाते हैं हाँ, ड्रामास। देखे जाते होंगे, हाँ, जाहिर कुछ बात है। ड्रामास जो होते हैं वो जो है, मुझे लगता है इंडिया में भी लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, पसंद ठीक भी है। करते हैं। जैसे आजकल एक ड्रामा मेरे पास तुम हो, मेरे ख्याल से इंडिया में भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हानिया अमर का ड्रामा है। अगर देखा जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और क्या वहाँ पे भी ये ड्रामा फेमस है, वायरल है या नहीं। अच्छा, लास्ट वाइंड अप, एज ए पाकिस्तानी यंगस्टर, एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, कोई पीस का पैगाम, अमन का पैगाम पूरी दुनिया के लिए, ये नहीं स्पेसिफिकली किसी एक कंट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि पता चले कि पाकिस्तानी लड़की एक यंगस्टर बात कर रही है। देखिए, मुझे लगता है अगर हम करंट सिचुएशन देखें, जैसे आपने कहा पूरी दुनिया की, हाँ बिल्कुल। तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो जंग के हालात जंग। है, वो जंग चल रही है। और जो सबसे ज्यादा इस वक्त हाईलाइट हुई हुई है और जो सबसे ज्यादा जंग चल रही है वो ईरान और अमेरिका की है, ठीक है। एंड एज आई नो। बिल्कुल। तो उस जंग की अगर बात की जाए, तो मेरा ख्याल है ईरान की जो सपोर्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो जंग बेहतर ही नहीं हो रही है ईरान वाले। लेकिन वो डट चुके हैं। वो अगर अमेरिका अब उनको मैसेज दे रहा है कि हमें जो है वो टेबल टॉक के लिए। हाँ, लेकिन वो कह रहे नहीं, हाँ, अब नहीं, अब आरिया पार अब होगा। आरियां पार होगा। अब अगर तो वो मुज़ाकरात हो जाते हैं और जंग बंदी हो जाती है तो हालात बेहतर है, जो कि मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वो लोग नहीं मान रहे, और मुझे लगता है कि अभी पूरी दुनिया के लिए यही मैसेज है कि वो चाहे तो स्टेट लेवल पे हो, चाहे तो वो पब्लिक के लिए हो, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त एक ऐसा टूल है कि जो जंग है वो तो आपकी स्टेट लेवल पे हो रही है, लेकिन अब नैरेटिव की जंग है। आप मेरे से ज्यादा मतलब जर्नलिस्ट हैं, नो डाउट आप इन चीजों को समझते होंगे कि इस टाइम वेपन्स की, इकोनॉमी की नो डाउट कहीं ना कहीं मैटर करती है इकोनॉमी, लेकिन सबसे बेसिक जंग जो इस टाइम दुनिया में चल रही है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की हो, चाहे वो इसराइल और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज की हो, या कोई भी। और अगर इसमें हम सोशल मीडिया की, जैसे मैंने वो बात की, नैरेटिव की जंग है। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन चुका है कि वो आप किसी भी कंट्री में कहीं पर भी बैठे हुए हैं ना, एक दूसरे को ऐसे लोग मैसेज दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से जंग भी हो रही होगी स्टेट लेवल पर, जिस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे जंग चल रही है। एग्जैक्टली। तो वो एक इमेज बहुत गलत पोर्ट्रे होता है। लोगों को मेरा ख्याल है ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल व्यूज का भी बड़ा चक्कर है, तो लोग व्यूज के चक्कर में भी कुछ भी बोल जाते हैं। नो डाउट इस बात से मैं 100% एग्री करता हूं। कहना चाहूंगी कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज नहीं होगी ना, तो काफी हद तक जब पब्लिक जो है वो कहेगी कि हाँ ठीक है, सेफ एंड साउंड सारा एनवायरनमेंट, पीस का मैसेज दिया जाए और पीस के लिए ही काम किया जाए। इन्होंने बोला कि व्यूज के लिए किया जाता है, नो डाउट 100% एग्री करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप सच बोलेंगे व्यूज तभी आएंगे। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, काफी सालों से आप लोग जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अनबाइस, मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं अनबाइस काम किया जाए, कहीं ना कहीं शायद मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हमेशा कोशिश यही रहती है कि पीस की बात करें, अमन की बात करें, नफरतें बढ़ाने की बजाय मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश करें। इंडिया पाकिस्तान या दुनिया की जहां से भी हमें लोग देख रहे हैं, आपस में उन्हें मिलाने की कोशिश करें। ये थी आज की वीडियो। आपको पाकिस्तानी लड़की आयशा, मतलब जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, इनका रिव्यू कैसा लगा? ओवरऑल हमने मूवी से स्टार्ट किया और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की। आपको इनकी बातें कैसी लगी, मेरे सवालात या ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।